ये है तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा। हैप्पी बर्थडे टू यू। तू घर पर रहता ही कितना है और मुझे कोई चीज दिखाकर या जताकर करने की आदत नहीं है। देख बेटा, तुझे पूजा को कुछ देना नहीं है तो मत दे, लेकिन मुझसे ऐसे सवाल जवाब मत किया कर। अब समझ में आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि शादी के बाद बेटी नहीं बेटा पराया हो जाता है। राधिका, जरा आंखें बंद करना अपनी। लेकिन क्यों? अरे करो ना। ठीक है पापा, करती हूँ। जरा हाथ आगे करना। ये है तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आज शाम में तुम यही साड़ी पहनना और अच्छे से तैयार हो जाना। आज मैं और तुम बाहर डिनर करेंगे। चलो, मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। ठीक है। अरे वाह बहू, तूने जो साड़ी पहनी है ये तो बहुत ही सुंदर है। कब खरीदी तूने ये साड़ी? मुझे बताया भी नहीं। और जब अपने लिए ले ही रही थी तो एक पूजा के लिए भी ले लेती। आखिर इकलौती ननद है तुम्हारी। पर क्या करें, अपनी भी तो समझ होनी चाहिए ना। सबकी किस्मत में मेरी जैसी भाभी थोड़े ना है। तुम्हें तो पता ही है कि रोहन की 3 बुआएं हैं, फिर भी कोई ये नहीं बोल सकता कि भाभी ने कभी लेन देन में कंजूसी की है। अपने लिए एक तिनका भी लेती थी तो सबके लिए लेती थी। तुम आजकल की बहू जैसे नहीं कि सिर्फ अपने लिए खरीद लिया। मम्मी जी, यह साड़ी नई तो है पर इसे मैंने नहीं खरीदी है, इन्होंने मेरे जन्मदिन पर दी है। अच्छा, रोहन ने दिया है। हाँ, शादी के बाद तो भाई भी पराया ही हो जाता है। पर हाँ, इनमें भी दोस्त तो भाभीियों का ही होता है। लड़कों में इतनी समझ कहाँ होती है कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। अपनी पत्नी की बातों में आकर जहाँ शादी से पहले बहन बहन करता था, वहाँ शादी के बाद पत्नी पत्नी करने लगता है। और एक हमारा जमाना था जहाँ शादी के बाद भी रिश्तों में कोई बदलाव नहीं होता था, बस परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाता था। पर अब शादी के बाद सिर्फ पति पत्नी ही एक दूसरे के लिए सब कुछ होते हैं, दूसरा कोई रिश्ता तो उनके लिए होता ही नहीं है। एक नई साड़ी क्या पहन ली, मम्मी जी ने तो पूरी महाभारत ही शुरू कर दी। मम्मी जी, मुझे कुछ काम है, आती हूँ। ठीक है, कर ले काम। राधिका, क्या हुआ है? तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, फिर मुझे सोना भी है। मुझे भूख नहीं है। मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ काम था क्या? मम्मी, आज घर में कुछ हुआ है क्या? ओह, उसने आते ही तेरे कान भर दिए। अच्छा छोड़ उसकी बात, पर तू ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदते वक्त तुझे अपनी बहन की याद नहीं आई? राधिका तो पराई है पर तू तो उसका अपना है। मम्मी, आज राधिका का जन्मदिन है, इसलिए उसे साड़ी दी। पूजा को भी तो उसके जन्मदिन पर तोहफा देता हूँ, तब तो मैं राधिका को नहीं देता। राधिका तो बड़ी है, वो तो समझ जाएगी। पर पूजा, वो तो छोटी है, उसको तो यही लगेगा ना कि उसके भैया को अब उसकी परवाह नहीं है। तुझे पता है, आज भी मैं कुछ खरीदूं और तेरी तीनों बुआओं के बारे में ना सोचूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेरे पापा तो एक पल को अपनी बहनों को भूल भी जाएं, पर मैं कभी नहीं। पर बेचारी पूजा की भाभी तो भाभी, उसके भैया भी उसकी शादी के बाद उसे भूल गए। पर मम्मी, मैंने तो कभी आपको अपने साथ साथ बुआओं के लिए खरीदारी करते नहीं देखा। तू घर पर रहता ही कितना है और मुझे कोई चीज़ दिखाकर या जताकर करने की आदत नहीं है। देख बेटा, तुझे पूजा को कुछ देना नहीं है तो मत दे, लेकिन मुझसे ऐसे सवाल जवाब मत किया कर। अब समझ में आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि शादी के बाद बेटी नहीं बेटा पराया हो जाता है। मम्मी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ भी बोलना बेकार है। मम्मी, आप तैयार हो गई?
हाँ, मैं तो तैयार हो गई। बहू से बोल अच्छे से तैयार होए, क्योंकि इस शादी में हमारे सारे रिश्तेदार आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा परिवार सबसे अलग दिखे। हाँ मम्मी, राधिका तैयार ही हो रही है। अरे वाह मम्मी, कितनी अच्छी लग रही है आप। और आपके ये झुमके तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, पता है तुझे, ये झुमके मैंने तेरे पापा के दिए हुए घर कर्ज के पैसे से बचा के बनवाए हैं। सच में मम्मी? आज तक मैंने जो भी गहने बनवाए हैं घर खर्च के पैसे से ही बनवाए हैं, वरना तुम्हारे पापा तो एक साड़ी में ही काम खत्म कर देते। रुकिए मम्मी। क्या कर रहा है बेटा? 2 मिनट मम्मी, मैं तीनों बुआओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आप अपना झुमका दिखा कर कहिएगा कि वो सब भी यही झुमका पहनकर शादी में आए। कितना अच्छा लगेगा जब सभी एक जैसे झुमके पहनकर शादी में आएंगे। पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? सबके पास एक जैसे झुमके क्यों होंगे? सॉरी मम्मी, एक जैसे नहीं होंगे, पर अलग अलग डिजाइन के तो होंगे जो आपने उन्हें दिया होगा। मम्मी, आप ही ने तो कहा था ना कि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं बुआ जी के लिए सेम खरीदती है, तो मुझे भी लगा कि आपने ऐसे ही झुमके उनको भी दिए होंगे खरीद के। क्या तू पागल हो गया है? कपड़े और सोने को एक कर रहा है? तेरी 3 बुआएं हैं, मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। अच्छा, गहने नहीं देते होंगे तो फिर साड़ी ही देती होंगी आप। राहुल, तुम्हारी मम्मी साड़ी, वो भी मेरी बहनों को? तो वो तो तीज त्योहार पर मैं ही ले आता था साड़ी उनके लिए, उस पर भी तुम्हारी मम्मी महाभारत शुरू कर देती थी। आज तक इसने मेरी बहनों को एक छोटी सी चीज़ भी नहीं दी है। मम्मी, शादी के बाद कोई पराया नहीं होता, बस हमारी सोच पराई हो जाती है। मम्मी, सास बहू की लड़ाई में हर कोई बेटे को तुरंत आरोपी बना देता है, पर कोई यह नहीं सोचता कि बेटा किसकी तरफ से बोले। कभी कभी तो वह बीच में ही फंस के रह जाता है। जिस तरह मैंने आज तक अपने बेटे और भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, उसी तरह पति होने का भी तो फ़र्ज़ निभाना है। जब एक बेटा अपनी बहन के जन्मदिन पर उसे खास महसूस करवाता है, तो पत्नी के जन्मदिन पर उसे यह अधिकार क्यों नहीं? अगर पत्नी के लिए ज़रा सा भी कुछ कर लेता है तो उसे जोरू के गुलाम का खिताब क्यों मिल जाता है?